नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज के विषय पे हम बात करेंगे कि ये मौसम जो इस समय का चल रहा है, इसमें हम लोग अपने शारीरिक और मानसिक और हाजमा सिस्टम ये सब कैसे दुरुस्त रखें, जिससे कोई विसंगति ना हो, शरीर में कोई दिक्कतें ना हो। चूँकि वायरल का चल रहा है आजकल, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो खांसी जुकाम बुखार इन सब की चपेट में नहीं होगा। क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन है, ये तो होना ही होता है। जूड़ी ताप का सिस्टम, जैसे धरती जब गर्मी से पानी जब बारिश होती है तो उसमें का जो वाष्प जो गर्मी निकलती है वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। चूँकि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर ये उसी का रूप होता है। तो जो भी परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, ऋतु में होता है, तो उसका परिवर्तन हमारे सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है, खान पान पे पड़ता है, जिससे तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। हम लोग खाने पीने का तो कोई बदलाव नहीं कर पाते, चूँकि हर मौसम का खान पान का अपना एक तरीका सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम से हम लोग चल नहीं पाते हैं, जिसके तहत तमाम प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर पे जितने भी धरती पे प्रकृति में वायुमंडल में बदलाव होते रहते हैं, वही सर हमारे शरीर पे उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो ये हम लोगों को, अगर न जानकारी हो आपको, तो ये जानकारी बाखूबी आप लोगों को मन में बैठा के चलिए कि जो भी ऋतु होगी, जाड़ा गर्मी बरसात, ये सबका असर हमारे शरीर पे उसी हिसाब से पड़ता है। अंदर के आर्गन जो हमारे हैं, लीवर किडनी हार्ट, इन सब पे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए जो भी इन्वायरमेंट में हम लोग सांसें ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसी से सारा अंदर जाके वो सारे हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और प्राण ऊर्जा सप्लाई होती है हमारी। तो इसका बहुत ध्यान देना है कि हमारा खान पान कैसा रहे, कि खान पान हम कैसे कर रहे हैं। कि जाड़े के दिन में हम ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो वो नुकसान करेगा, और गर्मी के दिन में अगर हम गर्मी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो वो नुकसान करती है। बरसात में हम पत्तेदार सब्जियां और ये हरी साग सब्जी जो आ रही हैं, इसका सेवन कम करें, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े तमाम प्रकार की ये सब समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। और उसके बाद हम ज़्यादा तला भुना चीज़ें ना लें, मिर्च मसाला वाली चीज़ें ना सेवन करें, जिससे हमारे अंदर जाके विकृतियाँ पैदा होती हैं, हाजमे पे हमारी दिक्कत होती है, हाजमा सिस्टम हमारा ठीक नहीं रहता है। और जब हमारा हाजमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दो गड़बड़ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, फिर वायरल का कहर और तमाम प्रकार के जो हमारे लीवर के डैमेज होने का खतरा हो जाता है। क्योंकि लीवर मेन चीज़ है, वो हम भोजन करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो सब जाके वो उसमें अमाशय में जाके इकट्ठा होकर फिर उसके बाद लीवर की प्रक्रिया से और किडनी के जो रक्त संचार का, खून छानना हुआ, उसका क्लीनिंग करना हुआ खून का, तो ये सब प्रोसेस जो होता है ब्लड का, तो वो सारे शरीर में हमारे धमनियों में दौड़ता है, रक्त संचार होता है। जब उसमें कहीं न कहीं बाधित होने लगता है तो हमारे हार्ट ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। और अम्लीय क्षारता जो होती है, जैसे ब्लड में अम्लीय क्षार, ये सब चीज़ें जब मिक्स हो ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे हमारे हार्ट पे बाधित होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तमाम प्रकार के बीपी एंजाइटी ये सब चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे खान पान के सबसे बड़े नियम को आप लोग अपने ज़हन में बैठाइए। खान पान को हमेशा अपने शुद्ध रखिए, क्योंकि उसी से सब कुछ होना है। बाकी तो योगा मेडिटेशन रोज डेली आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में, जैसे उस समय मान लीजिए किसी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, मन अशांत है, कहीं लग नहीं रहा है मन इधर उधर, तो उसमें क्या करना है कि सूक्ष्म क्रिया, योगिक क्रिया, सूक्ष्म क्रिया 10 मिनट की क्रिया आपके पूरे शरीर को तरोताजा कर देगी। और सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर से बाहर तक, वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। करना क्या है आप लोगों को पता ही है, सीधा हाथ इस तरह से फैला के और इसमें मूवमेंट करिए आप 100 बार। 100 बार इस तरीके से आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में फुल एनर्जी, और जो बॉडी हमारी थोड़ा सा जो है
मन खिन्न है, दुखी है, कहीं लग नहीं रहा है, अशांत सा है, तो उसमें भी थोड़ा एनर्जी आएगी। तो इस तरह से हाथ पलट के इस तरह से कर लीजिए। 100 बार कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप करके देखिएगा। और उसके बाद फिर मुट्ठी बंद करके इस तरह से ये कलाई के और हाथों का पूरा व्यायाम अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह से ये कंधे खुल जाएंगे। और उसके बाद गर्दन का, हमारे कंधों में कोई विकार नहीं आएगा, क्योंकि कंधों का लोड बहुत ज़्यादा हाथों का रहता है, क्योंकि हाथ हमारे इस तरह इसी तरह लटके हुए हमेशा रहते हैं। तो ये कंधे में फ्रोजन शोल्डर और कंधों की ज़्यादातर शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें आप लोग इसका जब मूवमेंट अच्छी तरह से किए रहेंगे तो पूरा हमारा ये मूवमेंट में रहेगा। और ये प्रक्रिया, इसको इस तरह से दबाव देना है जिससे हमारा सारे तंत्र अच्छे रहें। और उसके बाद फिर इधर से थोड़ा सा इस तरह से खिंचाव दे देंगे। तो ये शरीर का सिस्टम ये भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर पैरों के लिए देखिए, पैरों में आजकल पैर को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरों पे हमारा सारा भार निर्भर रहता है। हमारा चलना फिरना घूमना जो भी होता है सब पैरों के जरिए होता है। तो पैर को मजबूत रखना है, तो पैर को मजबूत रखने के लिए हम अच्छी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, इसका आप लोग बखूबी पालन करिएगा। पैरों के लिए सीधे आप इस तरह इस पोजीशन में रहेंगे। और हमारे ये, चूँकि हम हार्ट से अभी देखें तो हमारा हाथों की दूरी और पैरों की दूरी इसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो जहाँ ब्लड की पंपिंग होती है हमारे, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारा ये अंगुलियाँ, अंगूठे और अंगुलियाँ, ये क्षेत्र हमारा, इस पे खून की सप्लाई बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो हमारा हार्ट से हो रहा है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो धीमा पड़ जाता है, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो उसको मूवमेंट करने के लिए, चूँकि मूवमेंट उसी को करना है हमको, सीधा इस तरह से और अंगुलियों को इस तरह से अच्छी तरह से चलाएं। ये नहीं कि आप थोड़ा चला के बस बंद कर दें, ऐसा नहीं। आप इसको कम से कम 50 बार 100 बार इस तरह से मूवमेंट करेंगे। और इसको फिर आगे पीछे, चूँकि टखना को भी हमें मजबूत रखना है, टखने को, तो इसके लिए जब इस तरह से आगे पीछे को ताकत लगा के, जितनी ताकत आपके शरीर में पैर में लगे उतनी लगा के इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट कर लेंगे आप, तो इसमें पूरे पैरों में कमर से पैर तक हमारे जितनी भी दिक्कतें रहती हैं, वेरिकोज वेंस और हमारा पैर का नसों में इधर उधर होना, ये सब चीज़ें जो बाधाएं रहती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जो ब्लड हमारे शरीर में, जैसे नसों में कहीं ब्रेकेज हो जाता है तो ब्लड वहाँ जम जाता है, तो इसकी वजह से तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। हमारी साटिका पेन वाली नसें जो है वो प्रभावी हो जाती हैं। तो जब आप इसको किए रहोगे, रेगुलर किए रहोगे, तो वो सब दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। क्योंकि जो ब्लड है हमारा वो नसों में जब हम इस तरह से मूवमेंट देंगे, खिंचाव देंगे, तो वो जो खराब ब्लड हमारे रहते हैं वो भी सही हो जाते हैं संचार से। तो जब आप इसको इस तरह से रोज डेली एक्टिवेशन में करेंगे 10 से 15 मिनट, तो आपका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर इसको इस तरह से दोनों तरफ से, इधर से भी मतलब ताकत लगा के जब आप कर लेंगे और आपस में इन पैरों को इस तरह से टकरा लेंगे ढीला छोड़ के। और ये प्रक्रिया कदम ताल समझिए, आप कदम ताल कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा देर तक इसको मूवमेंट करना है।
अभी नए में आप 100 बार करके देखिएगा गिनती गिन के, और आप देखेंगे कि दिन भर आपके पैरों में ताजगी और फिटनेस अच्छी महसूस रहेगी। हमारे शरीर में जो ब्लड का पैरों में सप्लाई वो अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी और कहीं न कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको ये महसूस होगा। इस तरह से आप 100 बार इसको कर सकते हैं। 100 बार से जब आपको लगे तो इसको 200 बार 300 बार तक कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ ताकत लगा के अच्छे मन से, ये नहीं कि आप बिना मन के करके 1 मिनट 2 मिनट बस, ये इस तरह नहीं। चूँकि ये गांठों का मामला होता है, गांठें यहाँ से तमाम लोग देखिए वो लंगड़ा के चल लेंगे लेकिन अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर जैसे मान लीजिए 10 से 15 मिनट अगर इसको कर लेंगे बैठ के इस तरह से, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई काम तो आपको बाधित हो नहीं रहा है, आराम से बैठे हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि हाँ हमारा पैर का सिस्टम मजबूत हो रहा है, तो इसको जितना ही आप थकाओगे इस तरह से उतना ही इसमें मजबूती आएगी। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का सिस्टम यहीं पे, और जो गठिया वाले हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनका कुर्सी बैठ के तो इस तरह से मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ पे उंगलियाँ ये डाल के हाथ इस तरह से इसको पकड़ के इस तरह से मूवमेंट, ये प्रक्रिया दिन भर में 2-4 बार जरूर करेंगे वो लोग। इससे बहुत राहत होगी दोनों पैरों में। इस तरह से ज़मीन पे तो हम बैठे हैं, लेकिन आप लोग कुर्सी पे बैठ के, तख्ते पे बैठ के इसको आराम से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ये सिस्टम है। तो इस तरह से जब आप लोग अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने शारीरिक सजगता पे ध्यान देंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। विसंगति से हमेशा दूर रहना है। अपने आचार विचार वाणी पे, सिस्टम पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे के चलना है, तभी हमारे शरीर के सारे एलिमेंट सारे अच्छी तरह से मजबूती उनको प्रदान होगी और वो दिल दिमाग हमारा शांत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। और आप लोगों से एक निवेदन और है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ये वीडियो और लोगों के पास आप लोगों के आशीर्वाद माध्यम से जा सके। तो आज के लिए सभी के लिए मंगल कामनाएं, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।